बढ़ता बुढ़ापा और चढ़ता रड़ापा की कहानी बिहार से सामने आई है। दामाद दिनेश ससुराल में ही रहता था क्योंकि ससुराल में सास और बहू अकेली रहती थी। बेटा मुंबई में जॉब करता था। एक रात दिनेश ने शराब पी ली और उसे अपने पत्नी की याद आ गई और वह रात के 11 बजे सलहज के बेडरूम में पहुंच गया और सलहज के साथ 61-62 करने वाली हरकतें करने लगा। पहले तो सलहज आनाकानी की, फिर धीरे धीरे सलहज भी गर्म हो गई और उसकी जवानी उफान मारने लगी। फिर सलहज और नंदोई दिनेश दोनों अवैध संबंध बनाने लगे। अब हर रात दोनों 61-62 प्रोग्राम चालू कर देते थे, मगर एक रात दिनेश की विधवा सास बहू और दामाद दिनेश को 61-62 करते हुए देख ली, मगर कुछ भी नहीं बोली और खिड़की के पास खड़ी होकर दोनों का 61-62 परफॉर्मेंस देखने लगी। देखते देखते वह भी गर्म हो गई और अपने आप को नहीं रोक पाई और बहू के रूम का दरवाजा खटखटाने लगी और बोली, डरो मत, दरवाजा खोलो। बहू जैसे ही दरवाजा खोली तो सास को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वह दंग रह गई और जैसे ही दरवाजा खुला सास घर के अंदर आ गई और दामाद को नागिन की तरह लिपट गई और बोली, बहू को प्यार करते हो तो थोड़ा प्यार मुझे भी दे दो। तुम तो जानते हो कि काफी दिनों से मेरा खेत बंजर पड़ा है, अपने ट्रैक्टर को दौड़ाकर मेरे बंजर खेत की जुताई कर दो। दिनेश भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, वह ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सास के बंजर खेत की जुताई करने लगा। उधर सलहज नंदोई को ऐसा करते देख दंग रह गई। अब दिनेश सलहज और सास के साथ सारी रात 61-62 गेम खेलता रहा, दोनों के आत्मा को तृप्त कर दिया। अब दिनेश ससुराल में रहकर ही किसानी करने लगा और तभी हुआ कुछ ऐसा कि देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दिनेश का साला मुंबई से घर आ गया। उसी दिन गांव में नौटंकी नाच का प्रोग्राम था। काफी दिनों बाद मुंबई से आया था वह अपने जीजा दिनेश के साथ नाच देखने चला गया, मगर थोड़ी ही देर बाद वह अपने घर वापस आ गया क्योंकि वह अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए लालायित था। वह पत्नी के रूम में मून लाइट जलाकर पत्नी से प्यार करने लगा। पत्नी हर रोज की तरह कामुक आवाजें निकालने लगी। तभी उसकी विधवा सास आकर खिड़की के पास खड़ी होकर देखने लगी। वह समझी दामाद और बहू 61-62 कर रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा तो नाच देखने गया है। तभी वह मौका देखकर घर के अंदर आ गई और दामाद समझकर अपने बेटे को नागिन की तरह लिपट गई और बोली, दामाद जी तुम्हारा ट्रैक्टर तो बहुत ही दमदार है, आज मेरी खेत की जुताई इस कदर कर दो कि काफी दिनों के लिए बंजर खेत समतल हो जाए क्योंकि मेरा बेटा आ गया है। माँ की इस कदर बातों को सुनकर बेटा हैरान हो गया और वह अपने जीजा दिनेश को मौत के घाट उतार दिया। वह समझ गया कि मेरे गैर मौजूदगी में इसने गलत किया है और खुद पुलिस को खबर करके बुलाया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर दिनेश के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और आरोपी को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, अपने गैर मौजूदगी में अपने घर में किसी पराये पुरुष को आने की या नातेदार रिश्तेदार के आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को